शिक्षा का अधिकार, गुरु की खोज में वैश्या का पुत्र। जबाला एक स्वतंत्र नारी है, साथ में एक दासी भी है। स्वतंत्र इसीलिए क्योंकि उसने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि वह बंधनों में बंधना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उच्च कुलीन वर्ग से नहीं थी और उसे विवाह योग्य कोई सही साथी कभी मिला ही नहीं। और वह दासी इसीलिए थी क्योंकि अपनी आजीविका चलाने के लिए उसने अलग अलग घरों में काम किए और अपने स्वामियों की इच्छानुसार उनकी सेवा की और आगे चलकर वह बिन ब्याही मां बनी। उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने सत्यकाम रखा। अपने इस पुत्र के पालन पोषण में ही उसने संतोष के साथ जीवन काटना सीख लिया था। उसके कुछ चाहने वाले धनवान और आकर्षक पुरुष उसे खरीदकर अपने साथ ही ले जाना चाहते थे, पर उसने पुत्र के भविष्य के लिए और स्वतंत्र जीवन जीने की अपनी इच्छा के चलते ही हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बालक सत्यकाम 5 वर्ष का हुआ तो उसके अंतर्मन में ज्ञान पिपासा के अंकुर फूटने लगे। उसके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे और आवश्यकता होने लगी एक गुरु की, एक आचार्य की, जो उसके प्रश्नों के उत्तर दे सके। पर उसकी माँ के इतिहास और चरित्र को जानते हुए कोई आचार्य उसे अपने गुरुकुल में प्रवेश नहीं देता। नतीजा यह हुआ कि वह जिस किसी से भी मिलता प्रश्न करता, पर किसी आदमी के पास उन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते थे। बिरजू मल्लाह के सबसे करीब था और अक्सर उसकी नाव में जाकर लेट जाता और अपने मन में उमड़ते सवालों को उसी से पूछ लेता। ऐसे ही एक दिन वह उसकी नाव में लेटा सवाल पर सवाल खड़े कर रहा था। सत्यकाम, इस आकाश का अंत कहाँ है? बिरजू मल्लाह, अरे ये क्या सोचने लगे बच्चा? सत्यकाम, इन पंछियों को कौन उड़ाता है? बिरजू, अरे बच्चा, पंछियों को कौन उड़ाएगा? अपने पंखों से अपने आप ही उड़ती हैं। हमें पंख लग जाए हम भी उड़ने लग जाएंगे। सत्यकाम, आग में ताप क्यों है? बिरजू, अरे बच्चा, हम मल्लाह हैं, हमें बस नाव खेना मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम। सत्यकाम, बूंद बूंद से जल बनता है तो पशु पशु से और मनुष्य मनुष्य से क्या बनता है? मनुष्य आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? बिरजू, अरे भाई, हमने तो माँ के पेट से आते देखा है और गंगा मैया के पेट में जाते देखा है। अब सत्यकाम व्यग्रता से नाविक से पूछता है, एक बात बताओ काका, हम काहे नहीं पढ़ सकते हैं? कोई क्यों हमें नहीं पढ़ाता है? अरे तुम्हें पोथी पढ़कर करना क्या है? पेट ही तो भरना है। हम तुम्हें नाव चलाना सिखा देंगे, खूब नाव चलाना और पेट भरकर भोजन करना। अगर पढ़ना सिर्फ पेट भरने के लिए होता तो पढ़ने वाले ब्रह्मचारी भिक्षा क्यों मांगते हैं? अब नाविक की बुद्धि चकरा गई। अरे यह तो हमने सोचा ही नहीं। और इस प्रकार उसके प्रश्नों का कोई अंत न था। शाम को जब बालक सत्यकाम अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पंखा झलते हुए गुस्सा कर रही थी। दिन भर धूप में खेलता रहता है, देखो तो सही शरीर कैसे तप रहा है। बालक सत्यकाम के प्रश्न यहाँ भी खड़े हो गए। माँ, क्या मैं आग हूँ जो तप रहा हूँ? इस सवाल से माँ का गुस्सा शांत हो गया और उसे हल्की हंसी आ गई। तूने फिर यह उल्टे सीधे प्रश्न करने शुरू कर दिए। सत्यकाम, बताओ ना माँ, क्या मैं आग हूँ जो तप रहा हूँ? माँ, हाँ हाँ रे, तू आग ही है। सत्यकाम, आग तो सूरज में भी है, तो क्या मैं सूरज हूँ? माँ, तू मेरा सूरज भी है और चंदा भी। अब तू सो जा। सत्यकाम, माँ लोरी गाकर सुनाओ ना। और माँ ने उसे लोरी गाकर सुला दिया। बालक सत्यकाम को नींद आ गई और नींद में उसे वही सपना दिखाई दिया जिसके बारे में वह अक्सर सोचा करता है। उसने देखा कि एक आचार्य ने उसे अपने शिष्य के रूप में अपना लिया है और ज्ञान देना शुरू किया। मारे खुशी के सत्यकाम की नींद खुल गई और वह उठ बैठा, किंतु पाया कि वह अपनी माँ के पास ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है। चेहरे की खुशी उड़ गई और वह वैसे ही सो गया। अगले दिन सुबह वह फिर घर से निकलकर भागा
और नदी के किनारे रेत पर लेटे हुए फिर बड़बड़ाने लगा। जल में बूंद है तो बूंद भी जल है, आग में चिंगारी है तो चिंगारी में भी आग है। बूंद जल में, जल धारा में, धारा गंगा में, गंगा सागर में, तो सागर किस में? सागर आकाश में, आकाश में बूंद बूंद में जल। कुछ समझ नहीं आ रहा है, यह क्या चक्कर है? मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ? हर रोज की तरह वह नाविक अपने लिए और बालक के लिए खाने को भोजन लाया और बोला, अरे बाबा, तू फिर से अकेले में पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। यह ले, तेरे लिए भोजन लाया हूँ। यह भोजन ही सबसे बड़ा सत्य है तेरे और मेरे लिए। इसी में हमारे प्राण बसते हैं। लेकिन बालक सत्यकाम ने भोजन की ओर देखकर फिर प्रश्न उठा दिए। आग इसमें भी है, पानी इसमें भी है, और मेरे प्राण भी इसी में हैं। तो इसका मतलब ईश्वर इसमें भी है, लेकिन ईश्वर तो आकाश में भी है, ईश्वर तो धरती में भी है। ईश्वर कहाँ कहाँ है? वो नाविक अपना सिर धुनते हुए बोला, तू मुझे मार दे, लेकिन मेरे से इस तरह के सवाल ना किया कर। कोई मुझे बचा लो इस बालक से। शाम के समय बालक सत्यकाम घर पहुंचा और आज बहुत उदास बैठा था। माँ ने उसे इस तरह उदास देखकर पूछा, आज मेरा सत्यकाम इतना चुप क्यों है? उदास सत्यकाम ने कुछ नाराजगी में पूछा, तो क्या तुम नहीं चाहती माँ कि मैं शांत रहूं? नहीं बेटा, मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि तू शांत रहो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सब चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। मल्लाह काका, घाट पर मेरे साथी, दुकानदार, जिससे भी कुछ भी सवाल पूछता हूँ, सब कहते हैं शांत रहा कर, शांत रहा कर। माँ ने प्यार से समझाया, बहुत छोटी सी बात है बेटा, तुम उनसे सवाल ही मत किया करो। क्या मेरे सवाल ना करने से सवाल खत्म हो जाएंगे? माँ बोली, तो तू मुझसे पूछ, क्या है तेरे प्रश्न? मुझे कोई पढ़ाता क्यों नहीं है माँ? क्यों मेरा कोई आचार्य नहीं है? जबाला लाचार सी हो गई। उसने गुस्से से पूछा, आज तो फिर किसी आचार्य के पास गया था? हाँ गया था, पर उन्होंने मेरा आचार्य बनने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, बल्कि एक दासी पुत्र हूँ। वह बालक रोने लगा, क्यों हूँ मैं एक दासी पुत्र? माँ दुखी होकर बोली, विद्या वह नहीं है जो ब्राह्मण देते हैं, बल्कि विद्या वह है जो तुझे बंधनों से मुक्त करे, तेरे सारे बंधन काटे। मैं तो प्रकृति के कण कण में एक ब्राह्मण देखती हूँ। तू उसे ढूंढ, वही तेरा गुरु है। मेरी बात पर विश्वास कर सत्यकाम। जब एक शिष्य सवालों के साथ खड़ा हो जाता है तो जवाब देने के लिए कोई न कोई आचार्य भी सामने आ जाता है। एक दिन तुझे भी कोई न कोई आचार्य अवश्य मिल जाएगा। उस राज्य के राजा ऋषियों का, साधु संतों का, ज्ञानियों का बड़ा सम्मान करते थे, और आज वह एक बहुत बड़े आचार्य हरिद्रुमा गौतम के स्वागत के लिए आए हुए थे। सत्यकाम ने यह भीड़ देखी तो मल्लाह से पूछा, आज घाट पर इतनी हलचल क्यों है काका? आज आचार्य हरिद्रुमा गौतम गंगा पार कर नगर में पधार रहे हैं। लगता है उनके स्वागत के लिए महाराज के साथ इतने सारे लोग आए हैं, पर तू उनके आसपास भी मत फटकना, समझा? किंतु गुरु की तलाश में निकला सत्यकाम भी कहाँ मानने वाला था। वह कई दिनों तक आचार्य हरिद्रुमा गौतम को गंगा घाट पर आते जाते, स्नान करते और वापस जाते देखता, पर कुछ कह नहीं पाता। और आखिर एक दिन उसने आचार्य हरिद्रुमा के चरण पकड़ लिए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आचार्य को प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम बालक, और इस प्रकार मेरे चरण पकड़ने का कारण? मेरा नाम सत्यकाम है आचार्य। क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? यह प्रश्न तुम्हारी जगह तुम्हारे पिता को मुझसे करना चाहिए था। मेरे पिता नहीं हैं आचार्य। आचार्य को थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा, तो फिर अपनी माता से अपने कुल और अपने गोत्र का नाम पूछ कर आओ। कुल की श्रेष्ठता मेरा शिष्य होने के लिए अनिवार्य है। क्या पता तुम मेरे शिष्य बन जाओ। बालक सत्यकाम बिना समय गंवाए तेजी से अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ से अपने पिता, उनके कुल और अपने गोत्र के बारे में पूछता है। माँ, आचार्य गौतम ने मुझसे कहा है कि मैं अपने कुल और गोत्र का नाम बता दूं, तो संभव है वह मुझे अपना शिष्य बना लेंगे। माँ ने कहा, बेटा जाओ, जाकर आचार्य गौतम से कहो कि मेरी माँ ने बहुत सारे लोगों की सेवा की है,
इसीलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बता पाना संभव नहीं है। जाओ, जाकर अपने आचार्य से कहो कि मैं सत्यकाम जबाला का पुत्र हूँ। मैं सत्यकाम जबाला हूँ। बालक सत्यकाम एक बार फिर दौड़ लगाकर ऋषि गौतम के पास पहुंचता है। वह उस समय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से वह उठे तो सत्यकाम ने उन्हें फिर से दंडवत प्रणाम करके कहा, आचार्य, मेरी माँ कहती है उन्होंने कई लोगों की सेवा की है, इसीलिए मेरे पिता का नाम और गोत्र का बता पाना उनके लिए असमर्थ है। मैं दासी पुत्र हूँ, मैं जबाला का पुत्र हूँ, मैं सत्यकाम जबाला हूँ। ऐसा सुनते ही जितने भी ब्राह्मण देव आचार्य गौतम के साथ खड़े थे, उन सब की त्योरियां चढ़ गई। उनमें से एक आचार्य चिल्लाए, जबाला का पुत्र, तेरी माँ को कौन नहीं जानता? चल दूर हो जा यहाँ से। क्यों आचार्य के मार्ग को अपवित्र कर रहा है? सत्यकाम की आंखें भर आई और वह हर बार की तरह इस बार भी रोता हुआ उठकर चल दिया। किंतु आचार्य गौतम ने आवाज लगाई, सत्यकाम। सत्यकाम ने पलट कर देखा। आचार्य ने कहा, जा, यज्ञ के लिए संविदा ले आ। आज से तू मेरा शिष्य, मैं तेरा आचार्य। आज से तू जबाला का पुत्र हरिद्रुमा गौतम के शिष्य के रूप में जाना जाएगा। जा, जल्दी जा, अपने उपनयन संस्कार के लिए यज्ञ की संविदा ले आ। सत्यकाम खुशी खुशी दौड़ पड़ा। उसके लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। किंतु इसके बाद आचार्यों की महासभा में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। यह कैसे संभव है? एक दासी के पुत्र का उपनयन संस्कार संभव नहीं है। विरोध का स्वर और तेज हुआ और एक दूसरे आचार्य ने कहा, दासी पुत्र नहीं, वैश्या पुत्र कहो। अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली के लिए कोई और विशेषण हो सकता है क्या? क्रोध, विरोध और असमंजस में पड़े हुए आचार्यों के लिए विकट स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि आचार्य हरिद्रुमा गौतम का कद इतना ऊंचा था कि खुलेआम उनका विरोध कोई नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह राजा के पास जाएंगे। हे राजन, धर्म और धर्म का निर्णय शास्त्र करते हैं, किंतु उनका पालन आप करवाते हैं। इसीलिए राजा राजदंड धारण करते हैं। आचार्य हरिद्रुमा गौतम ब्रह्मज्ञानी हैं। वे ब्रह्म को जानते हैं। फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध यह निर्णय कैसे ले लिया? हे प्रजापालक, इस प्रश्न से हम सभी व्यथित हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आचार्य गौतम से यह प्रश्न आप ही करें, क्योंकि हम अभी इस योग्य नहीं हुए हैं कि आचार्य गौतम से प्रश्न कर सकें। आचार्य हरिद्रुमा गौतम ने विधि पूर्वक बालक सत्यकाम का उपनयन संस्कार किया और फिर उसे अपने साथ लेकर अपने गुरुकुल की ओर जाने लगे। महाराज समेत सभी सामंत और सम्मानित शिक्षक उन्हें विदाई देने आए हुए थे। बालक सत्यकाम भी उनके साथ खड़ा था, पर राजा का साहस नहीं हो रहा था कि हरिद्रुमा गौतम जैसे आचार्य से किसी विषय पर कोई प्रश्न कर सकें। अन्य आचार्यों के इशारों पर उन्होंने आचार्य गौतम को जाते हुए पीछे से टोका। आचार्य मुड़े, पर राजा कुछ कह नहीं पा रहे थे। आचार्य गौतम उनके मनोभाव को समझते हुए बोले, कहो राजन, क्या प्रश्न है तुम्हारा? एक प्रश्न था आपसे आचार्य। जीवन की निरंतरता ही प्रश्न करने में है। सत्य पर पड़े आवरण को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए प्रश्न करो राजन। आचार्य, जिसके पिता का पता नहीं, जिसके कुल का तक पता नहीं, क्या उसका उपनयन संस्कार उचित है? क्या उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है? राजन, कुछ प्रश्न व्यथित करते हैं, पर आवश्यक होते हैं। कितनी माताएं अतीत के अपने अनकहे संबंधों को स्वीकृति देते हैं। सत्यकाम की माता ने सत्य को ग्रहण किया और सिर्फ सत्य ही कहा। सत्य के गर्भ में सिर्फ सत्य होता है। जो सत्य कह सके, सत्य सुन सके, सत्य को धारण कर सके, सही मायने में ज्ञान का अधिकारी भी वही हो सकता है। जिस क्षण सत्यकाम ने अपने जीवन के सत्य को कहा, उसी क्षण मैंने उसे ब्रह्म के साथ एक होते हुए देखा है। हे राजन, सत्य की परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहती हैं, पर जो एक ही सत्य को स्वीकारने वाला, सत्य के साथ सहज रहने वाला हो, वही सत्यकाम ही हो सकता है। और इसीलिए मैंने उसे ब्रह्म ज्ञान के उपयुक्त योग्य विद्यार्थी पाया।
ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुल, गोत्र, जाति, नाम, रूप नहीं, बल्कि ज्ञान की अभिलाषा ही एकमात्र शर्त होनी चाहिए। और आचार्य के मुंह से ऐसे वचन सुनकर सभी आचार्यों और शिक्षकों के मुंह से निकल पड़ा, क्षमा आचार्य, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हम आपके आभारी हैं हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए। और इस प्रकार महान आचार्य हरिद्रुमा गौतम ने यह संदेश दिया और सिद्ध किया कि शिक्षा प्राप्ति का अधिकार किसी जाति विशेष, गोत्र या विशेष धर्म विशेष को नहीं, अपितु शिक्षा पर हर किसी का बराबर अधिकार है। शिक्षा पाने की अभिलाषा जिस विद्यार्थी में हो, ज्ञान पाने के उसकी राह को सुगम बनाना ही एक स्वस्थ समाज और आदर्श शिक्षक का धर्म है। दोस्तों, वॉइस ऑफ गुड़िया की आज की पेशकश यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।